हेलो फ्रेंड्स, यशीष्णा तो मैं आ गया हूं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेके। आज हम पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस साल आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब देखिए वेव क्या है, वेव के पास डायरेक्शन भी होती है और उसका कुछ एक एम्पलीट्यूड भी होता है। तो फ्रेंड्स अगर हमें दो वेव की एक वेव या फिर कहें जब दो वेव साइमल्टेनियसली किसी एक पॉइंट पे मिलती है तब उन दोनों का रिजल्टेंट यानी कि एक वेव बनती है, तो उस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये कैसे डिसाइड होता है, ये होता है उसके वेक्टोरियल सम से डिसाइड। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। When two or more waves reach to a point of a medium simultaneously, यानी कि जब एक पॉइंट पे दो वेव साइमल्टेनियसली मीट करती हैं, एक ही टाइम पे आती हैं, तब क्या होता है, तब पार्टिकल वाइब्रेट्स विद द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वल टू द वेक्टोरियल सम ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड। यानी कि जो दोनों वेव मिली हैं उन दोनों के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का वेक्टोरियल सम कर दें अगर हम, तो उसके बाद जो हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा उस एम्पलीट्यूड से वो पार्टिकल वाइब्रेट होगा आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स। यानी कि अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये दोनों वेव मिल रही हैं, तो क्या होगा, इनके बाद जो रिजल्टेंट आएगा जो वेव का, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, वो इन दोनों के एम्पलीट्यूड के वेक्टोरियल सम के बराबर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यही इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। अब देखिए, लेट n वेव्स आर रीचिंग टू अ पॉइंट, यानी कि n नंबर ऑफ वेव्स, यानी कितनी भी हो सकती हैं, n कुछ भी हो सकता है, जब मिलती है एक पॉइंट पे, यहाँ पे मान लीजिए 4-5 वेव एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इन 4-5 वेव का जो एक वेव बनेगी, सबके मिलने के बाद जो एक वेव बनेगी, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी और इसका डायरेक्शन क्या होगा, वो होगा क्या, वेक्टोरियल सम से डिसाइड। जी हाँ फ्रेंड्स, इनके सबका वेक्टोरियल सम अगर हम कर दें, उसके बाद जो एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा वो किसका एम्पलीट्यूड होगा, वो होगा रिजल्टेंट जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड। तो यही था ये हमारा फ्रेंड्स। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए होता क्या है कि जब दो वेव, जी हाँ फ्रेंड्स, दो वेव जो कि जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड हो, जब सेम मीडियम में ट्रैवल करती हैं और जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा कि जब दो वेव दो लाइट वेव जो कि सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड की हैं, वो दोनों जब एक दूसरे के ऊपर इम्पोज हो जाती है, सुपर इम्पोज यानी कि जस्ट आफ्टर द अनदर, यानी कि जब सुपर इम्पोज हो जाती है तब क्या होता है, तब होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इससे होता क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव बढ़ जाती है, यानी कि इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये था हमारा इंटरफेरेंस ऑफ। इससे एग्जांपल देखें तो देखिए सोप बबल, आपने कभी देखा होगा कि जो बबल सोप होता है, यानी कि साबुन के पानी में जो बबल्स उठते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ कलर सा दिखाई देता है हमें, तो वो किसकी वजह से होता है, वो भी इंटरफेरेंस की वजह से होता है। और जब किसी पानी पे, यानी कि पानी पर जब ऑयल गिर जाता है तो ऑयल में हमें कुछ कलर्स दिखाई देते हैं, वो भी किसकी वजह से होता है, विद ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या होता है। देखिए जब एक रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है या फिर एक वेव ट्रैवल करती है, तो होता क्या है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और उसकी खुद की वेव भी होती है। तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस होते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस होते हैं और इसी के मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस क्या होते हैं, इसके परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री एंगल पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलरली कौन होती है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, या फिर कहीं वेव का डायरेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स देखिए होता क्या है, जब हम एक रे ऑफ लाइट का पोलराइजेशन करवाते हैं, तब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं या फिर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं जो कि परपेंडिकुलरली हो रहे हैं, उन्हें रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, यानी कि रोक दिया जाता है। कहाँ, प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी कि अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है तो इसके जो परपेंडिकुलरली वाली हमारा प्लेन है उसमें इन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हो रहे हैं इन्हें रोक दिया जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। तो ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन इन विच वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स। देखिए इलेक्ट्रिक वेक्टर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर्स है जिनका प्रोपोगेशन हो रहा है, उन्हें क्या कर दिया जाता है, आर रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि रोक दिया जाता है इन अ सर्टेन डायरेक्शन ऑन अ प्लेन, यानी कि एक प्लेन में जो कि परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री पर है, किसके, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जो है फ्रेंड जैसे कि मैंने आप सबको समझाया वैसे यहाँ थ्योरी में लिखा है। तो ये बढ़ते हैं हम अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम बढ़ते हैं हमारे आज के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। यानी कि इंटरफेरेंस हम ऑलरेडी सेकंड क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब दो कोहेरेंट सोर्सेस, अब ये कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं कि ऐसे सोर्सेस जो कि जो वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम हो, यानी कि अगर हमने माना कि ये दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं, तो अगर ये दोनों वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये जो दोनों वेव हैं इनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों सेम रहेगा। तो फ्रेंड्स जब ये जो दोनों वेव्स हैं ये जब सुपर इम्पोज होगी तो क्या होगा कि कुछ फ्रिंजेस बनेंगे, तो उन्हीं फ्रिंजेस को क्या कहा गया है कि
कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। अब फ्रिंजेस क्या होते हैं कि देखिए, जब सुपर इम्पोज होती हैं जो दो वेव्स, तब क्या होता है कि एक ब्राइटर सेक्शन एक डार्कर सेक्शन बनता है और ये क्या अल्टरनेट बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनते हैं। देखिए ये क्या है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि डिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब देखिए फ्रिंजेस आर फॉर्म ड्यू टू सुपरइम्पोजिशन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द सेम सोर्स, यानी कि सुपरइम्पोजिशन यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वेव्स निकल रही हैं वो एक ही सोर्स से निकल रही है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या था कि दो सोर्स से, लेकिन दोनों में क्या सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड से निकल रही थी। यहाँ पे क्या सोर्स तो एक ही है पर दो वेव्स निकल रही हैं, एक ही सोर्स से दो वेव्स। तो इन दोनों के सुपर इंपोजिशन से यहाँ पे भी क्या होता है कि यहाँ पे भी क्या बनते हैं, यहाँ पे भी फ्रिंजेस बनते हैं, जो कि एक यहाँ पे भी अल्टरनेट फ्रिंजेस बनते हैं, जो कि एक डार्क और एक ब्राइटर सेक्शन होता है। तो अब देखते हैं आगे, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वली इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटेड क्या होता है कि इसमें जो ब्राइटनेस लेवल है ना, तो सारे फ्रिंजेस में सेम रहेगी। यहाँ पे अगर 100 लेवल की ब्राइटनेस है ना, तो यहाँ पे भी 100 होगी और यहाँ पे, यानी कि सब में सेम ब्राइटनेस लेवल होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेंट्रल फ्रिंज इज ब्राइटेस्ट, यानी कि जो बीच वाला फ्रिंज है ना, ये सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होगा, सबसे ज्यादा। एंड ऑल अदर फ्रिंजेस हैव इंटेंसिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि जैसे जैसे हम कॉर्नर में जाते जाएंगे वैसे वैसे ब्राइटनेस घटती जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। विड्थ ऑफ ऑल फ्रिंजेस आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि अगर ये 10 मीटर का विड्थ फ्रिंज है ना, तो यहाँ बीच वाला भी कितना होगा, 10 मीटर। ऐसे करके जितने भी फ्रिंज होंगे ना ब्राइटर सेक्शन वाले, वो सारे सेम विड्थ के होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर का जो होगा ना, वो सबसे ज्यादा विड्थ वाला फ्रिंज होगा, यानी कि यहाँ की विड्थ सबसे ज्यादा होगी। देन जैसे भी हम कॉर्नर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे विड्थ घटती जाएगी। देन हम बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ। मिनिमम इंटेंसिटी इज 0, यानी कि ये जो डार्कर सेक्शन है ना, इसकी मिनिमम इंटेंसिटी कितनी है, 0 है। सो फ्रिंज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड वेरी वेल, यानी कि यहाँ पे ब्राइटर सेक्शन है, देन ये डार्कर सेक्शन है ना, ये काफी ज्यादा डार्क होगा। इससे हम इजीली डिफाइन कर पाएंगे कि ये ब्राइटर सेक्शन है, ये डार्कर सेक्शन है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि मिनिमम इंटेंसिटी फ्रिंजेस आर नॉट परफेक्टली डार्कर, यानी कि यहाँ पे डार्कनेस तो होगी लेकिन उतना डार्क नहीं होगा जितना इंटेंसिटी 0 होने पे होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिस्टिंग्विश करना है कि ये ब्राइटर सेक्शन है, ये डार्कर सेक्शन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आपको देने वाला हूं ऐसे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जिसमें कुछ ऐसे की पॉइंट्स छुपे हैं जो कि इस साल आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं और वो आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके 2 ऑब्जेक्टिव, इसे आपको नोट करना है और इसे आपको खुद से सॉल्व करना है और इसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से देना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे रहिए। अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। थैंक यू।